Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग सिर्फ आपके पार्टनर की खामोशी को डिकोड नहीं करेगी, बल्कि उस डर को भी सामने लाएगी जिसे वो हर रोज छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी आपने नोटिस किया है, कुछ लोग दूर इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें फीलिंग्स नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें सच का सामना करने से डर लगता है। और शायद आपके पार्टनर भी इस वक्त एक ऐसे ही इमोशनल जाल में फंसे हुए हैं, जहां उनकी खामोशी के पीछे गिल्ट भी है, प्रेशर भी है और किसी चीज को खो देने का डर भी। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि उनके अंदर एक ऐसी बैटल चल रही है जो वो किसी को दिखा नहीं पा रहे। बाहर से वो नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने अपने असली इमोशंस को एक्सेप्ट कर लिया तो सब कुछ टूट सकता है। ये भी पॉसिबल है कि किसी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, मैनिपुलेशन या इमोशनल प्रेशर ने उन्हें इतना कंफ्यूज कर दिया हो कि अब वो खुद अपने डिसीजंस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात, उनकी ये खामोशी सिर्फ डिस्टेंस क्रिएट नहीं कर रही, ये धीरे धीरे उन्हें अंदर से मजबूर भी बना रही है। तो चलिए आज कार्ड से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सा डर है जो उन्हें बोलने नहीं दे रहा, कौन सी चीज उन्हें इतना हेल्पलेस फील करवा रही है, और क्या उनकी ये साइलेंस किसी बड़े इमोशनल ट्रुथ को छुपा रही है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि उनके खामोशी के पीछे का डर क्या है जो उन्हें मजबूर बना रहा है। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 2 ऑफ फायर का कार्ड है, एस ऑफ अर्थ का कार्ड है, 5 ऑफ अर्थ का कार्ड है, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 3 ऑफ फायर का कार्ड है, 4 ऑफ एयर का कार्ड है, किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है, क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है, 7 ऑफ फायर का कार्ड है, 6 ऑफ एयर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ वो है 2 ऑफ फायर का कार्ड है। आज जब मैंने इस कार्ड को देखा ना, मुझे सबसे पहले एक ऐसा इंसान दिखाई दिया जो आपसे दूर होकर भी आपसे जुदा नहीं है। बाहर से उनकी साइलेंस ठंडी लग रही है, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। उन्होंने कई बार अपने मन में आपके साथ घर, शांति और स्टेबल लाइफ इमेजिन की है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब उन्हें जल्दबाजी से डर लगने लगा। पास्ट में उन्होंने कुछ डिसीजंस इमोशंस में आकर लिए थे और बाद में वही डिसीजंस उनके लिए पेन बन गए। इसी वजह से अब वो हर स्टेप को बहुत सोच समझकर लेना चाहते हैं। आप कभी कभी सोचते होंगे कि अगर फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग है तो आपके पार्टनर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सी कंफ्यूजन चल रही। एक साइड उनका दिल है जो आपके पास भागना चाहता है, और दूसरी साइड उनका डर है जो उन्हें रोक देता है। उन्हें लगता है कि अगर फिर से बिना सोचे कुछ कर दिया तो कहीं सब कुछ और ज्यादा खराब ना हो जाए। इसीलिए वो खामोश रहकर सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में ट्रस्ट टूटने का पेन
बहुत डीपली फील किया है, इसलिए अब वो हर बात में टाइम लेना चाहते हैं। आप नोटिस करेंगे कि उनका बिहेवियर कभी क्लोज और कभी डिस्टेंट लगता है। ये डिस्टेंस फीलिंग्स की कमी नहीं है, ये बस उनका प्रोटेक्शन मोड है। वो आपसे भाग नहीं रहे, बल्कि गलत डिसीजन लेने से बचना चाहते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपके पास आने का डिसीजन उन्हें गलत लग रहा है, तो ये भी नहीं है। एक्चुअली उनके आसपास इतनी सारी चीजें चल रही हैं, अचानक से उन चीजों को छोड़कर अगर वो आपके पास आते हैं, तो कहीं उस चीज का नुकसान आपको भी ना झेलना पड़े, ये डर आपके पार्टनर को अंदर से सता रहा। और सच कहूं, रात के टाइम जब सब सो जाते हैं ना, तब उनका माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। तब वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तब उन्हें आपकी याद और ज्यादा आती है। लेकिन फिर वही पुराने फेलियर्स उनके सामने आ जाते हैं और वो फिर से चुप हो जाते हैं। उनकी खामोशी के पीछे फीलिंग्स कम नहीं, बल्कि डर ज्यादा है। उन्हें लगता है कि अगर इस बार भी उन्होंने गलत कदम उठाया, तो शायद वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे। इसीलिए वो धीरे चल रहे हैं, लेकिन उनका दिल अभी भी आपकी तरफ ही देख रहा है। अंदर ही अंदर वो बस एक सही वक्त का वेट कर रहे हैं, ताकि बिना गलती के इस कनेक्शन को प्रॉपरली संभाल सकें। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, जिसको हम किंग ऑफ वाटर भी बोलते हैं। इस कार्ड को देखते ही मुझे बहुत हेवी इमोशंस फील हो। ये कार्ड क्लियरली दिखा रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत गहरी हैं, शायद जितना वो दिखाते हैं उससे कई ज्यादा। लेकिन दिक्कत ये है कि वो अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करने से डर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने दिल की बात बोल दी, तो आप और ज्यादा हर्ट हो सकते हैं। उनकी करंट सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं चल रहा है। बहुत सारी चीजें एक साथ उलझी हुई हैं, और इसी वजह से उन्होंने साइलेंस को अपनी शील्ड बना लिया है। आपके पार्टनर कई बार मैसेज लिखकर डिलीट करते होंगे, कई बार मन करता होगा कि आपसे बात करें, लेकिन फिर कुछ उन्हें रोक देता है। शायद वो खुद इमोशनली स्टेबल नहीं, शायद उन्हें लगता है कि लाइफ में जो क्योस चल रहा है उनकी, उसका इफेक्ट आप पर भी पड़ेगा। इसी वजह से वो खुद को पीछे खींच रहे हैं। मुझे यहाँ पर यह भी फील हो रहा है कि वो आपको वीक या ब्रोकन स्टेट में नहीं देखना चाहते, ना वो खुद आपको ऐसे दिखना चाहते हैं। बाहर से वो काम बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत इमोशनल हो चुके हैं। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने अपना पेन आपके सामने रख दिया, तो आप उनके लिए और ज्यादा टेंशन फील करेंगे। इसीलिए वो चुप रहकर सब कुछ अकेले हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। और सच में उनकी खामोशी के अंदर बहुत सारे अनस्पोकन वर्ड्स छुपे हुए हैं। उन्हें आपकी केयर याद आती है, उन्हें आपका समझाना याद आता है, लेकिन इस वक्त वो अपने इमोशंस और रियलिटी के बीच फंसे हुए हैं। एक साइड दिल है जो आपके पास जाना चाहता है, और दूसरी साइड सिचुएशन है जो उन्हें गिल्ट फील करवा रही है। इसीलिए उन्होंने बोलने से ज्यादा चुप रहना चूज किया है। लेकिन ये साइलेंस इंडिफरेंस नहीं है, ये एक इमोशनल प्रेशर है जो उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ अर्थ का कार्ड है। इस कार्ड को देखते ही मुझे रिग्रेट की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हुई। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर के मन में बार बार पुरानी बातें रिपीट हो रही हैं। उन्हें याद आ रहा है कि आपने कितनी बार उन्हें समझाने की कोशिश की थी, कितनी बार आपने उनके सामने सच रखना चाहा था, लेकिन उस वक्त उन्होंने आपकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। शायद ईगो था, कंफ्यूजन था, या सिचुएशन का प्रेशर था। लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि आप गलत नहीं थे। कभी कभी वो अकेले बैठकर पुरानी कन्वर्सेशंस याद करते हैं। आपकी कही हुई छोटी छोटी बातें अब उनके दिमाग में घूम रही हैं, और सबसे ज्यादा उन्हें इस बात का पेन है
कि जब आप उनके साथ खड़े थे तब वो आपके साथ प्रॉपरली खड़े नहीं हो पाए। इसी वजह से उनके अंदर गिल्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये कार्ड मुझे ये भी फील करवा रहा है कि आपके पार्टनर अब रियलिटी को देख रहे हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। पहले उन्होंने कुछ लोगों पर ट्रस्ट किया, कुछ सिचुएशंस को इग्नोर किया और आपकी वार्निंग को लाइटली लिया। लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि उन्होंने जिस इंसान को हर्ट किया वही उनके लिए सच में इंपॉर्टेंट है। आप नोटिस करेंगे कि उनकी साइलेंस में सैडनेस है। ये सिर्फ कम्युनिकेशन गैप नहीं है, ये एक ऐसा इमोशनल बर्डन है जो उन्हें अंदर से हैवी फील करा रहा है। शायद इसी वजह से वो प्रॉपरली एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब वो क्या बोलेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि उन्होंने आपकी बात क्यों नहीं सुने। और मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि उन्हें डर है कहीं आपके दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट कम ना हो गई, क्योंकि अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि जिस वक्त आप उनका ट्रुथ देख रहे थे उस वक्त वो खुद अपनी रियलिटी से आंखें चुरा रहे थे। इसी रिग्रेट ने उन्हें बहुत ज्यादा साइलेंट बना दिया है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। यहाँ पर इस कार्ड को देखते ही मुझे एक थका हुआ इंसान नजर आ रहा है। बाहर से शायद आपके पार्टनर नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, लेकिन अंदर से उनकी एनर्जी बहुत वीक हो चुकी है। उनके पास अब उतनी इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं बची कि वो हर चीज एक्सप्लेन कर सके। कई बार वो बोलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आता शुरू कहां से कर। इसी वजह से उन्होंने साइलेंस को इजीएस्ट ऑप्शन बना लिया। आप नोटिस करेंगे कि पहले के कंपैरिजन में वो इमोशनली ज्यादा टायर्ड लग रहे हैं, ज्यादा थके हुए लग रहे हैं। हर चीज उन्हें मेंटली हैवी फील हो रही है। और सच कहूं, उनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं बची और सच कहूं उनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं बची कि वो हर सिचुएशन में आपके लिए स्टैंड ले पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि फीलिंग्स खत्म हो गई, बस उनका माइंड और हार्ट दोनों प्रेशर में चल रहे हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि वो खुद को बहुत जज कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद वो आपको डिसअपॉइंट कर चुके हैं। इसी वजह से उनका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो गया है। कभी कभी इंसान इतना मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है ना कि वो सिर्फ चुप रहना शुरू कर देता है। आपके पार्टनर भी अब कुछ ऐसे ही फेज में चल रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो आपसे अब बात करेंगे तो शायद आप उनसे आंसर्स मांगेंगे जो उनके पास खुद नहीं। इसी वजह से वो कन्फ्रंटेशन अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो ऑलरेडी बहुत इमोशनल प्रेशर हैंडल कर रहे हैं। रात के टाइम उनका माइंड बिल्कुल काम नहीं रहता। बहुत सारे फियर्स उन्हें डिस्टर्ब करते हैं। कभी उन्हें लगता है आप दूर हो रहे हैं, कभी लगता है वो सब कुछ लूज कर देंगे। और ऑनेस्टली इस वक्त उन्हें किसी ऐसी सपोर्ट की जरूरत है जो उन्हें इमोशनली स्टेबल फील करवा सके, क्योंकि अब वो खुद अपने इमोशंस और फियर्स को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज मुझे बहुत ज्यादा डाउन नजर आ रहे हैं। उनके अंदर फियर की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू उनके अंदर कॉन्फिडेंस की एनर्जी। तो आपके पार्टनर की ये फियर की एनर्जी कम हो जाए, पॉजिटिव एनर्जीज बूस्ट हो, इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बूस्ट पॉजिटिव एनर्जीज विद हार्ट साइन जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ एयर का कार्ड है। इस कार्ड को देखते ही मुझे सबसे पहले डिस्टेंस की एनर्जी फील हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर के अंदर एक कांस्टेंट फियर चल रहा है कि शायद अब आप उनसे इमोशनली दूर हो चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी गलतियों ने इस कनेक्शन को बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया है। बाहर से वो नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें डर खा रहा है कि कहीं आपने उन्हें छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना स्टार्ट ना कर दिया हो। वो बार बार आपकी मेमोरीज में जा रहे हैं। पुरानी चैट्स, पुरानी बातें, आपका केयर करना, सब कुछ उनके माइंड में फ्लैश होता रहता, लेकिन साथ में गिल्ट भी आता है। उन्हें लगता है कि अगर
उस वक्त उन्होंने बेटर डिसीजंस लिए होते तो आज सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। और सच में उनकी साइलेंस का एक रीजन ये भी है कि वो रिजेक्शन से डर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर अब वो आपसे बात करेंगे तो शायद आप पहले जैसे नॉर्मली बात नहीं करेंगे, आप उनके साथ इमोशनली ओपन नहीं रहेंगे। इसी वजह से वो खुद को और ज्यादा आइसोलेट कर रहे हैं। कभी कभी उन्हें ऐसा भी फील होता है कि आप उनसे इमोशनली स्ट्रोंगर हो चुके हैं, जैसे आपने पेन को एक्सेप्ट करके खुद को हील करना स्टार्ट कर दिया। और यही थॉट उन्हें और ज्यादा रेस्टलेस बना रहा। लेकिन एक बात बहुत क्लियरली आ रही है, आपके पार्टनर अभी भी दिल से इस कनेक्शन को छोड़ नहीं पाए हैं। बस उनके अंदर फियर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो हर चीज को नेगेटिव एंगल से देखने लगे हैं। इसी वजह से उनकी खामोशी और भी डीप होती जा रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पर। अब यहाँ जो एनर्जी आ रही है ना, वो बहुत इंटेंस है। आप शायद सोच रहे होंगे कि आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस इतना नेगेटिव कैसे हो गया। पहले जो इंसान इमोशनली बैलेंस था, वो अचानक इतना फियरफुल और कंफ्यूज कैसे बन गए। इसका आंसर यहाँ थर्ड पार्टी की एनर्जी में दिख रहा है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के माइंड में बार बार डाउट डाल रही है। ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट किए जा रहे हैं, हर सिचुएशन को उल्टा दिखाया जा रहा है और धीरे धीरे आपके पार्टनर की थिंकिंग चेंज होती गई। अब आप सोचेंगे कि क्या आपके पार्टनर बच्चे हैं या इतने वीक हैं जो किसी की बातों में आ गए। आंसर है नहीं। लेकिन इशू ये है कि उनकी एनर्जीज बहुत हेवीली अफेक्ट हुई है। यहाँ मुझे डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क की वाइब्रेशन भी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। ये जो चीजें हैं, ये एक बार नहीं बार बार की गई हैं। इसी वजह से आपके पार्टनर के अंदर फियर की एनर्जी अननेचुरल लेवल तक बढ़ गई है। कभी बिना रीजन एंजाइटी फील करना, कभी बिना वजह नेगेटिविटी आना, कभी हर चीज में डेंजर देखना, ये सब इसी इन्फ्लुएंस का इफेक्ट लग रहा है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि आपके पार्टनर अब खुद अपने ओरिजिनल इमोशंस को प्रॉपरली नहीं समझ पा रहे हैं। कभी उन्हें लगता है कि आप उनसे दूर हो गए, कभी लगता है सब खत्म हो गया। इसी फियर ने उन्हें साइलेंट बना दिया है। उनकी एनर्जी इस वक्त बहुत डिस्टर्ब चल रही है और जब तक इस नेगेटिविटी का इम्पैक्ट कम नहीं होता, तब तक उनका माइंड प्रॉपरली क्लियर होना मुश्किल लग रहा है। सो आपके पार्टनर को अगर आप दोबारा से कॉन्फिडेंट एनर्जीज में देखना चाहते हैं ना, तो अपने रिश्ते के लिए स्टेप आपको लेना होगा, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज वक्त के साथ और ज्यादा कमजोर हो रही हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी बार बार आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल कर रही है, ब्लैक मैजिक कर रही है और आपके पार्टनर को कंट्रोल में रख रहे हैं। सो अब सवाल आपके माइंड में ये होगा कि मैम हम करें क्या। अपने पार्टनर को समझाया, वो तो समझे ही नहीं, नहीं समझेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज का कंट्रोल इस थर्ड पार्टी के हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर अपनी बेसिक एनर्जीज में वापस आ जाए जैसे वो पहले थे, तो उसके लिए आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बात समझ लीजिए, जो 16 मई को न्यू मून गया है ना, इसके बाद के जो 15 दिन है वो आपके रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के और करीब जाते हुए आपको नजर आएंगे। वो और ज्यादा शांत आपको नजर आएंगे, वो आपके प्रति अपने किसी इमोशन को नहीं दिखाएंगे। तो ये एक्शन का वक्त है, इस वक्त को गवाइए मत। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ एयर का कार्ड।
इस कार्ड को देखते ही मुझे बहुत एग्जॉस्टेड एनर्जी फील हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से वीक हो गए। फियर उनके अंदर इतना ज्यादा भर गया है कि अब उसका इफेक्ट उनकी हेल्थ पर भी दिख रहा है। और ये सिर्फ फियर का इफेक्ट नहीं है, ये नेगेटिविटी का भी इम्पैक्ट है, क्योंकि नेगेटिविटी आपके बॉडी पर रिएक्शन दिखाना शुरू कर देती है। अब आपके पार्टनर को प्रॉपर स्लीप नहीं आएगी, ना आती है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, चेस्ट में उनको हेवीनेस फील होती है, सडनली उनकी एनर्जी लो हो जाती है, अगर टेस्ट करवाएं उसमें कुछ नहीं आएगा। ये सब उनके करंट इमोशनल स्टेट और नेगेटिविटी का रिजल्ट है। वो अकेले रहकर बहुत सोचते हैं और जितना ज्यादा वो सोचते हैं उतना ही उनका डर और बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ा फियर जो उनके अंदर चल रहा है वो ये है कि शायद आपने ही उन्हें छोड़ दिया। उन्हें लग रहा है कि उनकी साइलेंस ने आपको हर्ट किया और अब शायद आप इमोशनली पीछे हट चुके हैं। कभी कभी उनका माइंड इतना नेगेटिव हो जाता है कि वो फ्यूचर को कंप्लीटली डार्क देखने लगते हैं। इसी वजह से वो किसी कंक्लूजन पर भी नहीं पहुंच रहे। बाहर से शायद वो डिटैच लगते हैं, लेकिन अंदर से वो इमोशनल पैनिक में चल रहे हैं। और ऑनेस्टली उन्हें इस वक्त शांति की बहुत जरूरत है, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम तक स्ट्रेस फील कर रहा है। उन्होंने अपने पेन को इतना अंदर दबा लिया है कि अब वो साइलेंस उनके लिए हैबिट बन गई है। उनका दिल अभी भी आपसे कनेक्टेड है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। बस फियर, कंफ्यूजन और नेगेटिविटी ने उन्हें इतना वीक कर दिया है कि वो नॉर्मल तरह से रिएक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ फायर का कार्ड है। ये कार्ड क्लियरली दिखा रहा है कि आपके पार्टनर फ्यूचर के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाए हैं। उनके मन में अभी भी आपके साथ एक लाइफ इमेजिन होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी वो एक्शन लेने की सोचते हैं तभी फियर, गिल्ट और नेगेटिविटी उन्हें रोक लेती है। और यहाँ मुझे थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस फिर से बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। ये थर्ड पार्टी बार बार आपके पार्टनर को उनकी मिस्टेक्स याद दिलाती है, उन्हें गिल्ट फील करवाया जाता है, उनके कॉन्फिडेंस को डाउन किया जा रहा है और धीरे धीरे उनके अंदर ये बिलीफ डाला गया है कि शायद वो इस रिलेशनशिप को डिजर्व ही नहीं करते। इसी वजह से आपके पार्टनर प्लानिंग तो करते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पाते। कभी उन्हें लगता है कि सब ठीक हो सकता है और अगले ही मोमेंट उनका फियर एक्टिवेट हो जाता है, जैसे कोई एनर्जी उन्हें कंटिन्यूअसली इमोशनली पुल बैक कर रही हो। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर अंदर से बहुत लोनली फील करते हैं। बाहर से वो प्रैक्टिकल दिखने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। उनके अंदर अभी भी होप कंप्लीटली खत्म नहीं हुई है, लेकिन जब तक वो गिल्ट और फियर और नेगेटिविटी की चेन से बाहर नहीं आते तब तक वो प्रॉपरली मूव नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से उनकी खामोशी लंबी होती जा रही है। उनका दिल आपके पास आना चाहता है, लेकिन उनका डिस्टर्ब्ड माइंड उन्हें बार बार रोक देता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड। यहाँ एक बहुत क्लेवर एनर्जी शो हो रही है। ये थर्ड पार्टी बाहर से केयरिंग ऑफ सॉफ्ट नेचर की एक्टिंग करती दिख रही है। आपके पार्टनर को इमोशनल सपोर्ट देने का ड्रामा किया जा रहा है, कभी सिंपैथी, कभी फेक कंसर्न, कभी एक्स्ट्रा अटेंशन देकर उन्हें अपनी तरफ इमोशनली डिपेंडेंट बनाया गया है। इसी वजह से आपके पार्टनर कई बार रियलिटी और इल्यूजन के बीच डिफरेंस समझ नहीं पा रहा। ये पर्सन हर सिचुएशन में खुद को इनोसेंट दिखाता है। जब भी आपके पार्टनर इमोशनली लो होते हैं, ये थर्ड पार्टी उनके सामने स्वीट बिहेवियर करती है, लेकिन अंदर ही अंदर इंटेंशन कंप्लीटली डिफरेंट लग रही है। यहाँ नर्चरिंग नेचर सिर्फ एक मास्क जैसा फील हो रहा है। और डेंजरस बात यह है कि आपके पार्टनर इस फेक केयर को कभी कभी जेन्युइन समझ लेते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि उनकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो इस थर्ड पार्टी की वजह से ही हो रही हैं। इसी वजह से कंफ्यूजन और बढ़ जाता है, लेकिन उनकी सोल अंदर से ऑलरेडी अनकंफर्टेबल फील कर रही है।
आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ इमोशनली अटैच फील बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आपके पार्टनर की खामोशी वक्त के साथ इसलिए बढ़ती चली जा रही है क्योंकि आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के बारे में भी पूरी क्लैरिटी नहीं है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ अर्थ का कार्ड। ये कार्ड देखकर मुझे बाहर और अंदर की एनर्जी में बहुत डिफरेंस फील हो रहा है। आपके पार्टनर बाहर से प्रैक्टिकल, कंट्रोल्ड और इमोशनली स्टेबल दिखने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इसी वजह से कभी कभी आपको लगता होगा कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन सच कंप्लीटली ऑपोजिट है। अंदर ही अंदर वो इस वक्त बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। उन्होंने अपने रियल इमोशंस को इतना दबा दिया है कि अब वो खुद भी प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो वीक साइड आपको दिखा देंगे तो सब कुछ और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। इसीलिए वो साइलेंस और डिस्टेंस का मास्क पहनकर चल रहे हैं। लेकिन रात के टाइम उनका इमोशनल साइड बहुत एक्टिव हो जाता है। तब गिल्ट, फियर और लोनलीनेस एक साथ उन्हें डिस्टर्ब करते हैं। और ऑनेस्टली उनके अंदर अभी भी आपको लूज करने का डर जिंदा है। ये कार्ड क्लियरली दिखा रहा है कि आपके पार्टनर स्ट्रांग दिख रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो इमोशनल सपोर्ट के बिना खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से उनकी खामोशी और भी ज्यादा हेवी होती जा रही है अब। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ अर्थ का कार्ड है। ये कार्ड एक इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आया है। अगर आप सच में अपने पार्टनर से कमिटमेंट और स्टेबल फ्यूचर चाहते हैं तो सिर्फ वेट करना इनफ नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त आपके पार्टनर फियर की एनर्जी में, नेगेटिविटी में बहुत डीपली फंसे हुए हैं। उनका माइंड क्लियर नहीं चल रहा है और इसी वजह से वो खुद इन नेगेटिव एनर्जी से फाइट भी नहीं कर पा रहे हैं। उनके ऊपर डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट अब इमोशनल लेवल से ज्यादा डीप हो चुका है। अब ये चीजें उनकी बॉडी पर भी नजर आने लगी हैं। इसी वजह से कभी वो सडनली डिस्टेंट हो जाते हैं, कभी ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं और कभी बिना रीजन साइलेंस चूज कर लेते हैं। ये सब नॉर्मल इमोशनल कंफ्यूजन से ज्यादा हैवी लग रहा है। यहाँ पर ये कार्ड एक क्लियर मैसेज दे रहा है कि अगर इस कनेक्शन को हील करना है तो पहले अपने पार्टनर को इस फियरफुल वाइब्रेशन से बाहर निकालना होगा, क्योंकि अब उनकी सोल भी थक चुकी है। और सच कहूं, सिर्फ वेट करना इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। प्रॉपर हीलिंग, प्रोटेक्शन और पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत यहाँ बहुत स्ट्रांगली नजर आ रही है। तभी ये कनेक्शन फिर से स्टेबल होगा और आपके पार्टनर आपको सबके सामने कमिटमेंट देंगे। नहीं तो ये रिश्ता आपके हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगा। सो अब मर्जी आपकी है। आप अपने इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं या इसी तरीके से इस रिश्ते को बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।